बालवीर का कुछ पता चला? नहीं बालमित्र, प्रचंड लोक में बालवीर हमें कहीं नहीं मिले और प्रचंडिका का भी हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। हमें तो लग रहा है बालमित्र कि प्रचंडिका ने बालवीर को किसी अन्य गुप्त स्थान पर छिपा कर रखा। हमें बालवीर को पृथ्वीलोक पर भेजना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं बालवीर कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा। बिना शक्तियों के वो प्रचंडिका का सामना कैसे कर पाएगा। हर समय यंत्र भी तो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। अब तो हमारे पास बस एक ही उम्मीद बची है कि जल्दी से बालवीर की याददाश्त वापस आ जाए और वो अपने असली रूप में आ जाए। बालपरी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अपने बालवीर को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। लेकिन परियों, बालवीर को ढूंढने से पहले हमें प्रचंडिका को ढूंढना होगा। न जाने इस बार प्रचंडिका कौन सी नई चाल चल रही है। बालवीर, माँ, रानी परी। बालवीर, बालवीर आप ठीक हो गए? आपकी याददाश्त भी वापस आ गई? बालवीर की लौटती हुई याददाश्त ने उसे फिर से वर्तमान का बालवीर बना दिया है। परियों, आपकी हालत ये किसने? बालवीर, इस सब के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें प्रचंडिका के बनाए हुए इन काले बादलों को हटाना होगा, क्योंकि अगर हमने इन्हें नहीं हटाया बालवीर तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बालवीर, तुम इस बार जीवित बच गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। राय के बादलों पृथ्वी लोक पर बरसना शुरू कर दो। ये क्या? मेरे बुराई के काले बादल टूटकर बिखरते जा रहे हैं। मुझे इन्हें रोकना होगा। इस तेज तूफान के कारण मैं अपने दंड का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही हूँ। खेल लिया तुमने बुराई का खेल प्रचंडिका। अब मैं इस खेल का अंत कर ही देता हूँ। बुराई का मसला इतना आसान नहीं है। इस बार तो तुमने बुराई को मुट्ठी में बंद कर दिया। अगली बार मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगी। जब तक प्रचंडिका जीवित है तब तक बुराई भी जीवित रहेगी, याद रखना। बालवीर, अच्छा हुआ कि सही समय पर आपकी याददाश्त वापस आ गई, वरना अचानक हो जाता। याददाश्त वापस आ गई? मतलब मैं अपनी याददाश्त खो चुका था और समय यंत्र से मैं सीधा पृथ्वीलोक पर यहाँ कैसे आ गया? बालवीर, समय यंत्र में जाने के बाद आप काफी लंबे समय तक बच्चे बन गए। हम लोग कितने लकी हैं कि हमने बालवीर का बचपन देखा, और देखा ही नहीं बल्कि ये भी सीखा कि सच्चाई और अच्छाई का रक्षक बनने के लिए बचपन से ही मेहनत और अनुशासन के साथ बुराई के साथ लड़ने का हौसला होना चाहिए। माँ, बल्लू, बल्लू, बल्लू तो ठीक था ना बेटा? तुझे पता है मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी। बेटा बल्लू, तेरी माँ ने बहुत बुरा सपना देखा। ऐसा देखा कि तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। बहुत चिंता कर रही थी तेरे बारे में। अरे नहीं माँ, मैं तो चाचा के वहाँ गया था। उनकी तबीयत बिगड़ गई थी इसलिए। तो अब कैसी है तेरे चाचा की तबीयत? अभी ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। क्या चिंता की कोई बात नहीं है? एक बार घर पे फोन तो कर देता। तुझे पता है घर पे सब लोग कितना चिंता कर रहे थे तेरे बारे में। पक्का अगली बार याद रखूंगा। बल्लू, तू ना सचमुच में एक बहुत बड़ा लल्लू है। पता नहीं तेरा क्या होगा। अरे मैं तुम्हारे वो दोस्त का भाई कहाँ है, छोटू? बल्लू, तू उससे मिलता ना तो तुझे बहुत अच्छा लगता। बिल्कुल तेरी छवि है। वो माँ वो अपने घर चला गया। ओ बल्लू,
मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं अगली बार से सबको बता के जाऊंगा और जाने के बाद एक बार फोन भी कर दूंगा, इसलिए। अगर तू ऐसे ही गायब हो गया ना और फोन नहीं किया ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। अरे नहीं, आज के बाद बिना बताए नहीं जाऊंगा, और नहीं बता पाया तो जाने के बाद एक बार फोन कर दूंगा। कहाँ रह गया तू? ये देख। अरे ये तो वही मास्क है ना जो हमने उस आदि बालक को पहनाया था मोंटू की पार्टी के लिए। तुझे कहाँ से मिला? अरे ये पार्टी में गिर गया था तो मैंने इसे उठा लिया और एक मोमेंटो की तरह रख दिया। ये क्या रानी परी, ये तो पूरा परी लोग बर्फ का बन रहा है। पर ये सब कैसे हो गया और कौन कर रहा है ये सब? हिमदाना, हिमदाना, हिमदाना। रानी परी, आप इतने कम समय में इतने बड़े पुस्तकालय में आदि कालम किताब को कैसे ढूंढेंगी? चिंता मत कीजिए भटकाती परी, हमने खुद आदि कालम किताब को पुस्तकालय के उस स्थान पर रखा था, इसीलिए उस किताब को ढूंढने में हमें मुश्किल नहीं होगी। भटकाती परी, अपने हाथ आगे कीजिए। जी रानी परी। चलिए भटकाती परी। जी। रानी परी, अच्छा हुआ आप आ गई हैं। आमम आदि बालकम, बोलम बोलम मंत्रम मंत्रम, किताबम निकालम आदि बालकम, बोलम बोलम मंत्रम आदि कालम, मंत्रम बोलम आदि बालकम, किताबम निकालम आदि बालकम।
आदि बालक। रानी परी, हमें आदि बालक को परीलोक में नहीं रखना चाहिए। लेकिन क्यों डरी परी? क्योंकि हमें डर है रानी परी कि हिम दानव के यहाँ आने के पीछे कोई बड़ा खेल तो नहीं। हाँ रानी परी, वरना अचानक हिमदानव यहाँ कैसे आया? हाँ रानी परी, हमें भी लग रहा है कि परियां सही कह रही है। परिलोक में अचानक हिमदानव का आना और हमारा आदि कालम किताब को लाकर उसमें से आदि बालक को बाहर लाना कहीं जुड़ा तो नहीं है। बालवीर, हम भी परियों की बात से सहमत हैं, क्योंकि अगर आदि बालक परिलोक में रहेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए बालवीर, इस आदि कालम किताब से मंत्र पढ़िए और आदि बालक को इनके आदि युग में वापस भेज दीजिए। हाँ बालवीर, हमें इसमें देर नहीं करनी चाहिए। इसमें किसी की कोई चाल भी हो सकती है। सही कहा, ये मेरी ही चाल है। प्रचंडिका, प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंडिका नाम है मेरा। तुम सबके विनाश का खेल शुरू हो चुका है बालवीर। मोटू बॉस, हमारे पिज्जा के बॉक्स से ऊपर हवा में उड़ रहे हैं। तो देख क्या है? चल पकड़ दे इसे। पकड़ो। आदि बालक को प्रचंडिका से बचाइए। वो आदि बालक को यहाँ से ले जाने में कामयाब नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए रानी परी, मैं आदि बालक तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। प्रचंडिका, प्रचंडिका, करना शबा, नहीं रोक पा रहा हूँ मैं अपनी हंसी को। पता नहीं कैसे हर बार चुरा लाती हो आप जीत के मुंह से हार। कमाल है, कैसे कर लेती आप ये? तोबा बस एक शब्द और नहीं कहना, वरना नहीं शातिर परी, कहने दो इसे जो कहना है। बेवकूफों की बातों का बुरा नहीं मानते। हाँ, वो मैं ही बेवकूफ जो बना आपका साथी है। बोल रही आप मुझे बजाय मानने की अपनी गलती। हर बार ले आती हो आप इस आदि कालम किताब को, लेकिन आदि बालक को नहीं। करोगी क्या कोई ढंग का काम या नहीं? तौबा, काश तुम में इतना दिमाग होता कि तुम प्रचंडिका की प्रचंड चाल को समझ पाते। प्रचंड चाल? क्या आदि कालम किताब को भी यहाँ लाना तुम्हारे प्रचंड चाल का एक हिस्सा है प्रचंडिका? हाँ शातिर परी, मेरे बड़े से खेल का एक छोटा सा हिस्सा। मुझे इस बार सिर्फ आदि बालक नहीं चाहिए था, बल्कि आदि कालम किताब भी चाहिए थी। मैंने ये सारा हिम दानव का खेल सिर्फ आदि बालक को पाने के लिए नहीं, बल्कि आदि कालम किताब को हासिल करने के लिए रखा था।
अब ये आदि कालम किताब मेरे पास है। आप सबकी बातों को सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आदि बालक बालवीर और बच्चों के साथ पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे। लेकिन रानी परी, पृथ्वी लोक पे भी तो आदि बालक के लिए खतरा है। हम जानते हैं डरी परी, आदि बालक के लिए पृथ्वीलोक और परीलोक दोनों जगह पर खतरा है, लेकिन कम से कम ये पृथ्वीलोक से अनजान तो नहीं है, क्योंकि जब ये पृथ्वीलोक पर आखिरी बार गया था तब इसने कई सारे दोस्त बनाए थे। हाँ बालवीर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसीलिए आदि बालक को पृथ्वी लोक पर ही रखा जाएगा, क्योंकि जब तक हमें आदि कालम किताब नहीं मिल जाती आदि बालक वहाँ खुशी से रह सकते हैं। खड़ी मुजा आदि मुजा। आता कितना मजा आदि बालक के साथ खेलने में हमें, लेकिन चला गया बिना मिला इस बार भी हमें वो। खड़ी मुजा आदि मुजा। चाहता तो था कि करें हम खूब मजा तुम्हारे साथ यहाँ, पर नहीं कोई बात, अगली बार करेंगे खूब मस्ती यहाँ। अच्छा समय चक्र घूम रहा है। इसका मतलब आदि बालक ने अपने हाथ से किसी को छुआ है। फिर मिलेंगे। खड़ी मुजा आदि मुजा। बहुत जाए सभी लोग आदि बालक जैसा बनकर इस आदि कालम किताब के समय चक्रव्यूह से सीधे आदि युग पहुंच जाएंगे। प्रचंड विनाश काल है मेरा, प्रचंड नाम है मेरा। आदि बालक, कौन है ये है कौन और कहां से आया है ये? मुझे सब पता चल जाता है। हाँ, मुझे ये बताओ कि ये इतना बड़ा ऑफिस का फैसला लेने वाला ये है कौन? कोई बात नहीं, कल ऑफिस आता हूं और सब ठीक करता हूं। ओके, बाय बाय। चीज अच्छी है, हाथ दोनों से फ्री रहते हैं और बात भी हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। ये मेरी खीर कौन खा गया? लगता है कोई ना कोई तो है। खुश रहो परियों, खुश रहो। रानी परी, आप कहाँ चली गई थी? बाल परी, हम आदि कालम किताब की खोज के सिलसिले में गए थे, लेकिन प्रचंडी का उस किताब के साथ कहाँ है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। रानी परी, हमें आपको कुछ बताना है। बताइए भटकाती परी, आप क्या बताना चाहती हैं? खड़ी मजा, आदि मजा। खड़ी मजा, आदि मजा। डुबाऊ का इतना साहस कि वो रानी परी का रथ लेकर उड़ गए। हमें तो डर है कि परीलोक में कुछ बहुत बुरा होने वाला है।
रुक जाइए डूबा डूबा, नीचे उतारिए रानी परी के रथ को। आदि मुजा, आदि मुजा, आदि मुजा, आदि मुजा। रानी परी, डूबा डूबा 1 और डूबा डूबा 3 कहाँ गायब हो गए? रानी परी, हम उन्हें अपने जादू से रोकने ही जा रहे थे कि अचानक से दोनों डूबा डूबा सफेद कणों में बदलकर रथ पे से गायब हो गए। क्या भटकाती परी, आप ये क्या कह रही हैं? डूबा डूबा 1 और डूबा डूबा 3 सफेद कणों में बदलकर कहाँ जा सकते हैं? मिल गया चोर। हाँ, रॉकी चंद जासूस से कोई नहीं बच सकता। मुझे पक्का पता है घर भर में चोर मिले, चोर जान। तुम्हारा नाम क्या है? खड़ी मोजा आदि मोजा। कोई एक नाम बताओ ना। खड़ी मोजा आदि मोजा। ओ अच्छा अच्छा, तुम्हारा पहला नाम खड़ी मुजा है और सरनेम आदि मुजा है, जैसे मेरा नाम। पहला नाम रॉकी और सरनेम डगी। अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ से आए हो? खड़ी मोजा आदि मोजा। अरे अभी तक तुम पिछले सवाल पे अटके हो। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? खड़ी मोजा आदि मोजा। तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी तुम्हें पकड़ता हूँ। पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगा मैं बेहोश हो गया? खड़ी मोजा आदि मोजा। अरे चुप कर, कोई मोजा नहीं है यहाँ पे। खड़ी मोजा आदि रॉकी, 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 ये क्या उलिया बनाया है? ये फैंसीनेस कंपटीशन है क्या? स्मिता, ये क्या कर रही है? अरे मुझे क्या पता। ये रॉकी चाचू आदि बालक की तरह कैसे बन गए? पता नहीं। रॉकी चाचू, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? और ये कपड़े? खड़ी मुजा, आदि मुजा। खड़ी मुजा आदि मुजा, आदि बालक, आप इसने क्या कर दिया? रॉकी, 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 ये क्या कर रहा है तू? आदि बालक, क्या तुमने अपने जादू की मदद से रॉकी चाचू को अपने जैसा बनाया था? खड़ी मोजा आदि मोजा। बालवी, इसका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसने कुछ नहीं किया। नहीं, ये सब इसने ही किया, क्योंकि ये कहता कुछ और है और करता कुछ और है। अब ये गलती अगर इसने की है तो इसे ही सुधारनी पड़ेगी, वरना मैं। गुस्सा मत कर मेहर, उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ मैं इससे प्यार से पूछता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमें कोई इशारा जरूर देगा। नहीं, ये कुछ नहीं बोलेगा। मेहर, अगर ये हमें कुछ नहीं बताएगा तो मैं इसका हाथ अपने हाथ में रखकर इसका दिमाग पढ़ लूंगा। आदि बालक, क्या तुम मेरे दोस्त हो? खड़ी मोजा आदि मोजा। तो देखो, मुझे पता है ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन ये सब तुमने ही किया है ना? खड़ी मोजा आदि मोजा। देखा बालवी, मैंने कहा था ना ये कुछ नहीं बोलेगा। मेहर, मैं इससे पूछ रहा हूँ ना, रुको। आदि बालक, मैं तुम्हारा दोस्त, तो अपना हाथ मेरे हाथ में रखकर बताओ, क्या ये सब तुमने किया है?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.